गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, पिछली जो हमारी प्रीवियस जो क्लास थी वो एकात्मक शासन यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में थी। एकात्मक शासन है उन देशों का, उन शासन प्रणाली का अध्ययन किया था। अब आज संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट का अध्ययन करेंगे। संघात्मक का मतलब यही है, इस प्रकार का शासन जहाँ पर संविधान के द्वारा शक्ति है वो क्या हो, वितरित हो या आवंटित हो, उसे क्या कहते हैं, संघात्मक शासन कहते हैं। तो एक जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है, ऐसा मैनेजमेंट कर दिया जाता है कि दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सके, उसे क्या कहते हैं, संघात्मक शासन कहते हैं। संघात्मक शासन का मैं आशा करता हूँ आपके अर्थ समझ में आ गया होगा। जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार और प्रांतीय मतलब राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। डॉक्टर गार्नर की परिभाषा है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है, जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान तथा संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। ये परिभाषा है डॉक्टर गार्नर की। तो डॉक्टर फाइनर कहता है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग किसमें होता है, केंद्र में होता है। ये कौन कहता है, फाइनर कहता है। तो विलोबी कहता है कि संघ बहुशासन तंत्रवादी राज्य है। विलोबी कहता है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। विलोबी कहता है कि संघ है वो बहुशासन तंत्रवादी राज्य है। तो मूरे फॉर्स्ट कहता है कि संघ राज्यों का राज्य है। ये बहुशासन तंत्रवादी की बात विलोबी करता है। तो संघ राज्यों का राज्य है, कौन करता है, मूरे फॉर्स्ट करता है। संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट है। संघ शब्द, अब संघ शब्द है, ये जो संघ शब्द है, संघ शब्द कहाँ से निकल कर आया है, तो संघ शब्द है ये अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से बना है। किससे, अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से संघ शब्द है, ये अंग्रेजी के जो फेडरेशन शब्द है इससे बना है। संघ शब्द है, संघ शब्द कहाँ से बना है, तो अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से संघ शब्द बना है। यह अनुवाद है इसका। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द, और ये फेडरेशन जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा किस महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप की जो भाषा उसे क्या कहते हैं, लैटिन भाषा। तो संघ शब्द है अंग्रेजी के, फेडरेशन जो शब्द है इसका अनुवाद है। और ये फेडरेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द फोडस, लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द फोडस, लैटिन भाषा के शब्द फोडस से लिया गया है। और फोडस का अर्थ होता है संधि या समझौता। और फोडस का अर्थ क्या होता है, संधि या समझौता, संधि या समझौता। तो हमारे को ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो संघ शब्द है, ये संघ शब्द है, ये कहाँ से निकल कर आया है, तो संघ शब्द है ये अंग्रेजी का जो शब्द है फेडरेशन, इसका अनुवाद है। और फेडरेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का तो ये शब्द है फोडस, इस फोडस से लैटिन भाषा का शब्द है, इससे क्या बना है, फेडरेशन बना है। और फेडरेशन का अर्थ क्या होता है, संघ होता है। तो संघ शब्द अंग्रेजी शब्द फेडरेशन का अनुवाद है। फेडरेशन शब्द और लैटिन भाषा के शब्द फोडस से लिया गया है। किससे, लैटिन भाषा का जो शब्द है फोडस से लिया गया है। लैटिन भाषा का शब्द है फोडस, FOEDUS, फोडस से लिया गया है। और फोडस का अर्थ होता है संधि या समझौता। लैटिन भाषा का जो शब्द है फोडस, इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। संघ जो शब्द है ये अंग्रेजी का जो फेडरेशन शब्द है इसका अनुवाद है। और ये फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोर्ड शब्द से बना है। और फोर्ड शब्द है इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संधि या समझौते द्वारा एक नए राज्य का निर्माण करते हैं
तो उस राज्य को संघ की संज्ञा दी जा सकती है। जब दो या दो राज्य आपस में कोई संधि या समझौता करके एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कर सकते हैं हम, उसे संघ कह सकते हैं हम, या संघ की संज्ञा दे सकते हैं। हैमिल्टन एक विचारक है, हैमिल्टन। हैमिल्टन कहता है कि संघ कुछ राज्यों का मेल है जो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं। हैमिल्टन कहता है कि संघ कुछ राज्यों का मेल है, संघ कुछ राज्यों का मेल है, संघ है वो कुछ राज्यों का मेल है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है। जो एक नए राज्य का निर्माण करता है। हैमिल्टन कहता है कि संघ कुछ राज्यों का मेल है जो एक नए राज्य का क्या करता है, निर्माण करता है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी प्रकार से निर्मित संघ है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया किससे, हैमिल्टन जैसे कहता है ना, संघ कुछ राज्यों का मेल है जो नए राज्यों का निर्माण करता है। और अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसी जो संधि या समझौता इसका क्या है, परिणाम है, क्या इसी प्रकार से निर्मित संघ है। लेकिन जब कोई विशाल आकार वाला एकात्मक राज्य अपने आप को अनेक राज्यों में विभक्त कर लेता है तो वह राज्य भी संघ के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से विशाल आकार वाला राज्य कौन है, भारत है, एकात्मक है भारत, पर भारत ने अपने विशाल राज्यों में प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण करने के लिए क्या कर लिया, संघात्मक शासन अपना लिया है। तो जब कोई विशाल आकार वाला एकात्मक राज्य अपने आप को अनेक राज्यों में विभक्त कर लेता है तो वह राज्य भी संघ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का संघ समझौते का परिणाम नहीं होता। ये जो संघ है, हैमिल्टन जो कहता है संघ कुछ राज्यों का मेल है जो एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, इसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, ये संघ या समझौते से हुआ है। जबकि एक विशाल आकार वाला जनसंख्या वाला देश है, अगर वो अपने प्रांतों में अगर बांटता है तो वो इस संघ या समझौते का परिणाम नहीं होता है, उसको हम है वो विभक्त कर लेता है, तो उसे इस प्रकार के संघ या समझौते का परिणाम नहीं कह सकते हम। भारत और कनाडा है वो, भारत और कनाडा ये विशाल आकार वाले राज्य है और अपने देश में प्रशासनिक दृष्टि को या प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए क्या किया है, प्रांतों का या राज्यों का निर्माण किया। तो ध्यान रखना है कि एक तो साथ आकर, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने साथ आकर संघ का निर्माण किया, जबकि भारत है वो, भारत और कनाडा इन्होंने क्या है कि आकार इनका विशाल है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, अपनी एकात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशाल जन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या किया है, संघ की व्यवस्था की है। जबकि ये जो संघ है वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और क्या है, साथ आकर संघ बनाया है। अमेरिका है, इसने 13 राज्यों से अपनी शुरुआत की थी, समझौते से है वो की थी, और आज वहाँ पर 50 राज्य है, और इसी के कारण अमेरिका क्या ताकतवर है। जबकि भारत और कनाडा है, यहाँ पर क्या है, एकात्मक शासन है, मतलब देश एक है परंतु अपने राज्यों में प्रशासनिक है उसको नियंत्रण करने के लिए या शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या किया है, इस प्रकार से संघ की व्यवस्था की है। तो भारत और कनाडा का संघ है वो इसी प्रकार से स्थापित किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। संघात्मक शासन उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की समझ शक्तियों का विभाजन संघ सरकार और संघ की इकाइयों राज्यों के मध्य होता है। संघात्मक शासन में जो समझ शक्तियां होती है वो संविधान के द्वारा केंद्र सरकार या संघ सरकार और राज्य सरकारों में क्या होती है, विभाजित होती है। मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमारे भाग 5 में केंद्र सरकार है तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। भाग 5 में केंद्र सरकार है तो भाग 6 में क्या है, संविधान के भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन किया गया, तो उसमें उनको संविधान में क्या दिए गए, अधिकार दिए गए हैं। दोनों सरकारें सीधे संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती है। इस प्रकार संघात्मक राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। भारत, कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था ही, भारत है, कनाडा है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, इसमें शासन व्यवस्था प्रचलित, संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। परंतु भारत और
कनाडा और अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इनकी संघात्मक व्यवस्था अलग है। यह संधि और समझौते का परिणाम है, जबकि भारत और कनाडा में क्या है, अपने प्रशासन को अपने विशाल देश में शासन करने के लिए क्या बनाया गया है, राज्य बनाए गए। इस बात का ध्यान रखना, जबकि यहाँ पर ये 7 संधि या समझौते से हुआ है, जबकि इसने प्रशासनिक दृष्टि के कारण बनाया है। हमें ये जो ये है डॉक्टर गार्डनर ने कहा है कि जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान तथा संसद का कोई कानून निश्चित करता है वो सर्वोच्च होती है। डॉक्टर फाइनर जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में होता है। विलोबी संघ बहुशासन तंत्रवादी राज्य है, तो मूरे फोर्स संघ राज्यों का राज्य है। और हैमिल्टन ने कहा कि कुछ राज्य है जो मेल है, जिससे क्या होता है, नए राज्य का निर्माण होता है। ये राज्य है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड है, जो साथ आकर क्या किया है, संघ का निर्माण किया है। और हमने जो संघ शब्द है इसका देख लिया कि संघ शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये अंग्रेजी भाषा का जो फेडरेशन शब्द है इसका हिंदी संघ होता है, और ये फेडरेशन जो शब्द है ये फोर्डस जो लैटिन भाषा का शब्द है। दोनों वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना है, फोर्ड से बना है। और जो फोर्डस शब्द है ये फोर्डस है, इसका अर्थ होता है संधि या समझौता। और संधि और समझौते का परिणाम ये अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत और कनाडा वो देश है जो अपने देश में विशाल आकार होने के कारण इसने प्रशासनिक दृष्टि से संघात्मक शासन को क्या किया है, अपनाया है। केसी वियर है, इन्होंने एक बुक लिखी थी फेडरल गवर्नमेंट संघात्मक शासन। केसी वियर ने एक बुक लिखी थी फेडरल गवर्नमेंट केसी वियर है, इसने एक बुक लिखी थी फेडरल गवर्नमेंट। कब? 1956 में। कब लिखी थी? 1956 में लिखी थी। और इसमें इन्होंने संघीय सिद्धांत, सामान्य एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन है। संघीय सिद्धांत है वो सामान्य व क्षेत्रीय, संघीय सिद्धांत है वो सामान्य व क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन है। सरकारों के मध्य क्या है, विभाजन है। केसी वियर है, राजनीतिक विचारक, इन्होंने एक बुक लिखी थी फेडरल गवर्नमेंट 1956 में। इसमें इन्होंने कहा कि संघीय सिद्धांत है वो सामान्य एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन है, जिससे वे क्षेत्र विशेष में स्वतंत्र व समकक्ष रहे। तो ये आज हमने संघात्मक शासन है फेडरल गवर्नमेंट, इसके बारे में जाना। इसको आप अच्छी तरह से जान लेना, 2-3 बार वीडियो को देख लेना। संघात्मक, ये संघ शब्द है ये कहाँ से आया है, तो संघ शब्द है ये अंग्रेजी का, जो फेडरेशन शब्द है इसका हिंदी अनुवाद है। और ये फेडरेशन शब्द है ये फोर्ड शब्द से बना है, जो फोर्ड से लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है हिंदी में संधि या समझौता। और संधि और समझौते के परिणाम स्वरूप अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मतलब 7 आकर संघ बनाना। जबकि एक तो होता है 7 आकर संघ बनाना, और एक है एक विशाल आकार वाले देश में क्या करना, प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए क्या करना, उस देश को है वो संघात्मक शासन प्रणाली अपनाना। 2 अलग अलग है। तो 7 आकर संघ बनाना में अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, और एक विशाल आकार जनसंख्या वाले देश भारत और कनाडा है। और ये जो संघात्मक शासन है इसमें विलोबी की संघ है वो बहुशासन तंत्रवादी राज्य है। मूरे फोर्स संघ राज्यों का राज्य है। और हैमिल्टन है संघ का, मतलब कुछ राज्यों का मेल है जो एक नए राज्य का मिलकर निर्माण करते हैं, और उसका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। और केसी वियर है, इसने 1956 में एक बुक लिखी जिसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट। ये कहता है इसमें कि फेडरल गवर्नमेंट में केसी वियर कहता है कि संघीय सिद्धांत सामान्य एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन है, जिससे वे क्षेत्र विशेष में स्वतंत्र और समकक्ष रहे। तो ये इन बातों का हमने अध्ययन किया है संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट के बारे में। आगे हम इसके गुण और जो है उसके बारे में है वो अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और हमारी जो बुक संघात्मक शासन, ये राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें संघात्मक शासन जो फेडरल गवर्नमेंट लेसन है इसका आप अध्ययन कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।